अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी छोटी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। मैं आज आप लोगों के साथ फिर से एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी फ्राइडे की रूटीन शेयर करूँगी। जैसा कि आपको मालूम है कि फ्राइडे जो होता है ना, वो हमारे मुस्लिम के लिए बहुत ही स्पेशल डे होता है। तो मैं ना फ्राइडे वाले दिन सारे घर के काम शाम करके ना फ्री हो जाती हूँ। तो बस मैं आज आपके साथ अपनी पूरी जो है वो फ्राइडे की रूटीन शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ना मैंने घर के सारे काम कर लिए थे, मतलब मोपिंग, डस्टिंग और क्लीनिंग, घर के सारे काम कर लिए थे। जस्ट कुकिंग रह गया था, तो मैंने कहा चलें जी मैं कुकिंग भी कर लूँ और उसके बाद जो है मैं अपनी फ्राइडे की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या करती हूँ जी। तो सबसे पहले जो है मैं किचन में आ गई और किचन में आते साथ ही जो है मैंने आज सब्ज़ी बनानी थी। सब्ज़ी में हमारे आज किचन में बन रहा है बैंगन आलू। तो बैंगन आलू की काफ़ी दफ़ा जो है मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए कोई हर किसी का कोई इतनी स्पेशल तो रेसिपी नहीं है, बस सिंपल तरीके से जो है मैं बैंगन आलू बनाती हूँ। तो फ्राइडे वाले दिन ना मैं अपने लिए ज़्यादा काम शाम जो है वो खोल के नहीं बैठती, क्योंकि मेरा ना बस यही चीज़ होती है कि फ़्राइडे जो है वो हमारे लिए बहुत स्पेशल डे होता है। तो यहाँ पर जो है मैंने अपना जो खाना था उसको चढ़ा दिया था। जब मैंने ना जब बैंगन धोए तो बैंगन मैंने धोकर उनको फिर कटिंग किया, लेकिन फिर भी ऐसा पानी निकला। क्या ऐसा पानी निकलता है आप लोगों के साथ भी, मीन्स के बैंगनों के बाद। उसके बाद जी मैंने शावर वगैरह ले लिया और मेरा यही होता है, मेरा इसी चीज़ पर फोकस होता है कि मैं ना घर के सारे काम शाम करके फ्री हो जाऊं और फिर सुकून के साथ ना मैं अपनी इबादत करूं, मीन्स के नमाज़ पढ़ूं और उसके बाद जो है वो कुरान पाक की तिलावत करूं। अच्छा, फ्राइडे वाले दिन ना मैं ना सूरह कैफ़ की जो है वो तिलावत करती हूँ। ज़ाहिर सी बात है हर मुस्लिम जो है उसे पता है, वो करता होगा। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने ये वीडियो इसलिए शूट नहीं की कि मैं आप लोगों को शायद दिखावा कर रही हूँ। मैंने इसलिए शूट किया है कि ज़ाहिर सी बात है हम मुस्लिम लोग हैं, हमें खुशी होती है कि हम जब अपनी इबादत करते हैं या हम अपनी कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो हमें खुशी होती है। तो मैंने तब आपको दिखाना चाहा कि ज़ाहिर सी बात है जब आप लोग भी देखेंगे ना तो आप लोगों के दिल में भी एक खुशी होगी और आप लोगों का भी दिल करेगा कि हम भी फ्राइडे वाले दिन जो हैं मतलब सूरह कैफ़ की तिलावत करें। ज़ाहिर सी बात है हर मुस्लिम करता ही होगा, लेकिन मेरे साथ भी ऐसा है ना कि जब मैं किसी की कोई चीज़ देखती हूँ तो मैं भी ना उस चीज़ पर मुझे शौक़ आता है कि मैं भी ये चीज़ करूँ। तो तब मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया है। अगर किसी को अच्छी ना लगी हो या किसी ने कहा हो कि दिखावे के लिए कर रही है तो आई एम सॉरी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कोई दिखावा शिखावा नहीं किया, जस्ट ये है कि मैं आप लोगों के साथ अपनी फुल डे फ्राइडे जो रूटीन है वो शेयर करूँगी। तो बस मेरा यही होता है कि मैं इबादत की तरफ फोकस करूँ। मेरे जब जहन में मैं जब कुरान पाक की तिलावत कर रही हूँ या नमाज़ पढ़ी हूँ तो मेरे जहन में ये चीज़ ना हो कि मैंने मेरा फ़लाँ काम भी रहता है, ये भी रहता है। तो मैं इसलिए सारे काम जो हैं करके सुकून से अपनी जो है वो सूरह कैफ़ की तिलावत करती हूँ, अपनी तस्बीह पढ़ती हूँ और 100 दफ़ा जो है वो दुरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ती हूँ जी। तो उसके बाद हो गया था शाम का टाइम। तो शाम के टाइम ना मैंने कहा चलें ये ना शाम का टाइम था तो मैंने कहा चलें आज कुछ मीठा बनाकर जो है वो दुआ वगैरह की जाए। मोस्टली लोग होते हैं दुआ का कोई टाइम जो है वो स्पेसिफिक नहीं होता, मतलब आप किसी भी दिन जो है वो दुआ वगैरह कर सकते हैं जी। तो मैंने ना फिर आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं सेवइयाँ बनाऊँ, तो सेवइयों के लिए मैंने दूध बॉयल कर लिया था और एक साइड पे जो थी वो मज़ेदार किस्म की कड़क सी चाय बन रही थी। क्योंकि आपको पता है कि आजकल मौसम जो है माशाल्लाह से इतना अच्छा हो गया है। ठीक है थोड़ी सी बारिश होती है लेकिन इतना अच्छा हो गया ना कि चाय पीने को और कुछ ना अच्छा खाने को दिल करता है। तो यहाँ पर ना मैं इलाचियों को ना अंदर से बीन डाल रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना इलाची अगर मुंह में आ जाए ना तो उनको बड़ा ही गुस्सा आता है। तो वो बस कहते होते हैं कि इलाची मुंह में नहीं आनी चाहिए। मैं ज़्यादातर जो है वो पाउडर जो है इलाची का पाउडर वो मैं घर पर ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है बस मैंने जल्दी जल्दी से जो है वो अब सेवइयाँ बना रही हूँ, साथ मेरी चाय बन रही है। तो बस फ्राइडे के दिन सारा दिन की यही रूटीन होती है, छोटे छोटे घर के काम करो, अपनी नमाज़ पढ़ो, इबादत करो और बस यही तो मेरी तो यही होती है। मुझे आप लोग बताइएगा कि आप लोग जो हैं वो फ्राइडे के दिन क्या क्या करते हैं, कुछ स्पेशल करते हैं। मेरा यही होता है कि मैं फ्राइडे के दिन कुछ मीठा जो है वो स्पेशल बना लेती हूँ। खाना जो है बस वो जो भी हो उसमें कोई इतना स्पेशल नहीं होता, क्योंकि यू नो वेरी वेल कि हम दो ही पर्सन हैं।
तो इसलिए कि आजकल अब्बू भी आए हुए हैं, नंद भी आई हुई है, देवर भी है, तो इसलिए जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो ऐसी कुकिंग जो है वो कभी कभार कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो ना मेरे साथ एक ट्रेजेडी ये होगी कि दूध कम था और मैंने ना सेवइयों का पूरा पैकेट जो था इसके अंदर ऐड कर दिया। तो मैं दूध वाली सेवइयाँ बनाना चाह रही थी, लेकिन जो ही सेवइयाँ मैंने डाली ना तो वो जो दूध था ना उसने मतलब सेवइयों ने ना सारा दूध को ऑब्जॉर्व कर दिया, और जो सेवइयाँ थी वो थोड़ी थोड़ी ड्राई होगी, लेकिन बहुत ही यम्मी की और बहुत ही मज़े की बनी हुई थी। तो मैंने वो फ्रिज में रख दी ठंडी होने के लिए। तो हमने कहा चलें जी चाय जो है वो इंजॉय करते हैं, और चाय के साथ जो है ना हल्के फुल्के सा जो है वो स्नैक बना लेती हूँ। तो मेरे पास पापड़ पड़े हुए थे। बच्चे तो मेरे हैं नहीं, लेकिन बच्चों वाली सारी ख्वाहिशें ना वो मेरे अंदर पाई जाती हैं। तो यहाँ पर ना मैंने जल्दी से जो थोड़े से पापड़ थे उनको फ्राई कर लिया। तो मैंने कहा ये ना चाय के साथ खाते हुए थोड़ा मज़ा शज़ा आएगा। तो बस यहाँ पर मेरे जो पापड़ थे वो भी फ्राई हो गए। तो आपको पता है कि शाम की अगर हम चाय पिए ना तो शाम की चाय के साथ कुछ ना कुछ लाजमी होना चाहिए। मेरा तो ये होता है कि शाम की चाय अगर हो ना उसके साथ कुछ ना कुछ लाजमी हो, कुछ ना कुछ खाने को दिल करता है। तो हस्बैंड तो लेट आए थे, तो इसलिए ना मैंने घर में पापड़ पड़े हुए थे, तो वही हम लोगों ने चाय के साथ एंजॉय कर ले। उसके बाद जी मैं किचन में आ गई, और किचन में आने के बाद ना मैंने जो सेवइयाँ थी उनको मैंने डिश आउट कर दिया। और उसमें ना मेरे पास कोई ड्राई फ्रूट इतना पड़ा नहीं हुआ था, मैंने वो जो किशमिश थी वो पहले ऐड कर दी थी। उसके बाद मेरे पास ना अखरोट पड़े हुए थे, तो मैंने इनकी ब्रीक ब्रीक चॉप्ड कर लिया, और उसको ना मैंने थोड़ा सा जो है वो गार्निशिंग कर लिया। मैंने कहा चलें इससे ना थोड़ी अच्छी लुक भी आएगी और अच्छा भी लगेगा। तो ये मैंने अपनी सेवइयाँ बनाकर जो थी वो फ्रिज में रख दी। तो उसके बाद जो है मैंने आटा गूंदना था। तो मेरी जो छोटी नन थी वो बर्तन वगैरह वॉश कर रही थी। वो कह रही थी आप ही बहुत ज़्यादा काम है, तो मैं ऐसा करती हूँ मैं बर्तन वॉश कर देती हूँ और आप जो हैं वो खाना शाना भी बना लें और आटा भी गूंद लें। तो यहाँ पर थोड़ा सा आटा था तो उसको मैंने एक साइड पे कर दिया। और शाम के टाइम ना आज हमारे घर में बन रहे थे दाल चावल, क्योंकि सब्ज़ी बनी हुई थी, कल भी चिकन खाया था। तो अब्बू जो हैं वो शौक़ से चिकन वगैरह नहीं खाते, और मतलब वो ज़्यादातर ना वेजिटेबल्स ही खाते हैं। तो हम लोगों ने कहा चलें हम शाम को जो है वो दाल चावल बना लेंगे। तो यहाँ पर ना अब शाम के टाइम ना दाल चावल बन रहे थे। तो दाल जो है वो मैं बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊँ ना तो बस मेरा यही होता है कि सारा कुछ जो है वो प्रेशर कुकर में डाला, थोड़ा सा पानी ऐड किया और प्रेशर कुकर को जो है वो चढ़ा दिया। तो दाल जो थी दाल मूंग रेड कलर वाली बना रही थी मैं। तो बस इसके अंदर सारा कुछ मैंने कुकर के अंदर डाल दिया, नमक मिर्च हल्दी जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो सारा कुछ डालकर, थोड़ा सा पानी डालकर जो है वो मैंने प्रेशर कुकर बंद कर दिया। और इस तरह ना बड़े ही मज़े की दाल बनती है, और एक तो टाइम सेविंग भी है, बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट मतलब टाइम भी आपका बच जाता है, ज़्यादा देर आपको किचन में जो है वो खड़ा नहीं। जी तो आपको मेरा थोड़ा बहुत जो गला है वो ख़राब दिखाई दे रहा होगा, ख़राब सुनाई दे रहा होगा, सॉरी दिखाई तो नहीं दे रहा, ख़राब सुनाई दे रहा होगा। तो मेरी ना आज तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और व्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि मेरे प्यारे प्यारे से जो सब्सक्राइबर हैं वो मेरी वीडियो का वेट करते हैं, मुझसे पूछते हैं। तो मैंने कहा चलें ये छोटा सा जो व्लॉग है मैं उनके लिए आज बना देती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद ना उसने सारे बर्तन वगैरह जो थे वो वॉश कर दिए थे, लेकिन रैक कोई इतना मैस हो गया था। तो मैंने जल्दी जल्दी से बर्तनों को सेट किया और उसके बाद आटा गूंदा, और उसके बाद मज़े से बैठ कर ना मौसम को एंजॉय कर रही थी। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत वो मौसम है। ये था मेरा फ्राइडे का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।